गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप ट्वेल्थ क्लास में आ गए हैं, तो ट्वेल्थ क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और अब हम ट्वेल्थ क्लास में हिंदी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी की जो पहली बुक है जिसका नाम है आरोह भाग 2, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आरोह भाग 2 का जो पहला पाठ है वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है जिसका नाम है आत्म परिचय। इसमें कवि ने स्वयं का परिचय दिया है और यह आत्म परिचय नामक जो कविता है यह निशा निमंत्रण नामक एक गीत से ली गई है। और इस कविता में कवि बच्चन जी ने अपने प्रेम से भरे हुए व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। कवि ने अपने जीवन को कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति अपने दायित्वों को इसमें दर्शाया है। तो इसी के बारे में खुद का परिचय देते हुए बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, जग का मतलब संसार, जीवन का मतलब लोगों, यानी कवि कह रहे हैं कि मैं संसार के लोगों का भार का मतलब जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व को लिए हुए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इस संसार के बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद भी मैं अपने दायित्वों के प्रति सचेत हूँ और अपने हृदय में हमेशा प्रेम को लिए हुए फिरता रहता हूँ। हमेशा मेरे हृदय में प्रेम जो है वो भरा रहता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। और कवि कह रहे हैं कि मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम दिया है और उस प्रेम के आधार पर ही मेरा जो जीवन है उस संगीत से, उस प्रेम के संगीत से झंकृत है, हमेशा झंकृत रहता है। उस प्रेम के सहारे ही मैं अपने जीवन को जीता रहता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरी सांसों के तार उस प्रेम को छूकर ही हमेशा संगीत की तरह बजते रहते हैं, अर्थात मेरा जो जीवन है वो हमेशा चलता रहता है। मैं प्रेम से हमेशा तरंगित रहता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया रहता हूँ, उसी में खोया रहता हूँ। आगे वाला देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। और आगे कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी, सुरा का मतलब होता है शराब, मदिरा। कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का हमेशा पान किया करता हूँ, पीता रहता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में ही डूबता उतरता रहता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कि मैं सांसारिक झंझटों की, संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं इसकी कभी भी परवाह नहीं करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा, मैं कभी भी इसकी परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। आगे कवि कह रहे हैं कि संसार में तो जो लोग दूसरे लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, संसार में उन्हीं लोगों को लोग जो हैं वो पूछते रहते हैं, जो संसार की स्तुति करते रहते हैं। अर्थात सामाजिक बातों से, सामाजिक सरोकारों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ, अर्थात मैं कविताओं का विषय भी स्वयं को मानकर ही कविताएं लिखता हूँ। आगे देखो, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार का मतलब भाव। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए भाव रखता हूँ, नए नए मनोभाव रखता हूँ, नए नए भाव रखता हूँ। मैं निज उर का उपहार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल जो भाव हैं वो
उपहार के रूप में प्रदान करना चाहता हूँ, उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार तो मुझे अधूरा लगता है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कह रहे हैं कि ये जो बाहरी संसार है, बाहरी जो दुनिया है, वह तो मुझे अधूरी लगती है। इसमें प्रेम का अभाव है, इसमें प्रेम की बिल्कुल भी कमी है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए यह प्रेम विहीन, प्रेम से रहित संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं भाता है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है, जिसे लिए लिए मैं भटकता रहता हूँ, जिसे लिए हुए मैं घूमता फिरता रहता हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार की रचना करना चाहता